Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the critical literature review, business research methods. What is literature review and how it is critical while doing the research? So, first of all, we will discuss about the objective of the chapter uh, critical literature review. क्यों ज़रूरी है लिटरेचर रिव्यू? फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू आपको गाइड करेगा कि आज तक क्या कुछ इसके ऊपर हो चुका है टॉपिक के ऊपर और क्या कुछ होने वाला है। जो चीज़ आप देख रहे हैं, कहीं आप व्हील को री इन्वेंट तो नहीं कर रहे। तो इसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं सर्चिंग द लिटरेचर एंड एंगेजिंग क्रिटिकली विद द आइडियाज ऑफ अदर राइटर्स। तो इससे आपको पता चलता है कि आज से पहले तक दूसरे राइटर्स इस किसी टॉपिक के ऊपर क्या कुछ कर चुके हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन अ लिटरेचर रिव्यू एंड द क्राइटेरिया यूज्ड टू एवेलुएट इट। फिर लिटरेचर रिव्यू के को एवेलुएट करने के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू असेस द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च इन योर सब्जेक्ट एरिया। फिर आपको पता चलता है जी ये टॉपिक्स के ऊपर या ये इतने हंड्रेड्स ऑफ पेपर पब्लिश हो चुके हैं एक टॉपिक के ऊपर, तो हम उसकी क्वालिटी को कैसे असेस करें। द रोल ऑफ द बिब्लियोग्राफी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसिंग द वर्क ऑफ अदर्स। फिर उसके बाद बिब्लियोग्राफी का क्या रोल है और हम रेफरेंसिंग क्यों करते हैं, उसका फायदा क्या है, ये हम देखेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंस्टिट्यूट्स प्लेजरिज्म एंड प्लेंटीज दैट आर एसोसिएटेड विद इट। फिर हम देखेंगे कि प्लेजरिज्म क्या होती है और अगर प्लेजरिज्म आती है तो उसकी प्लेंटीज क्या हो सकती हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट रूल्स होते हैं, वो हम देखेंगे। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल द लिटरेचर रिव्यू। A literature review should allow you explore the following. Literature review help करता है what is already known about this area. सबसे पहले तो आपको पता चलता है कि ऑलरेडी क्या हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर काम करना चाहते हैं और आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं आज से फॉर एग्जांपल पहले तक क्या काम हो चुका है, तो आपको पता चलता है जी जो प्रोडक्ट इमेज है वो कस्टमर लॉयल्टी के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट इमेज बेहतर करती है तो कस्टमर की लॉयल्टी बेहतर हो जाती है। इसी तरह इस प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी बेहतर होती है तो प्रोडक्ट का जो कस्टमर लॉयल्टी है वो बेहतर हो सकती है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि ऑलरेडी क्या हो चुका है। विच कंसेप्ट एंड थीरीज आर रेलिवेंट। फिर इसके कौन सी और थीरीज और कंसेप्ट इस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप काम करने का सोच रहे हैं जिसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं उससे रेलिवेंट कौन कौन सी है। विच रिसर्च मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड इन दिस एरिया। फिर आपको पता चलता है जी रिसर्च मेथड्स कौन कौन से यूज हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है जी इतनी स्टडीज में क्वालिटेटिवली इसको किया गया है, इतने लोगों ने क्वांटिटेटिवली किया है, इतने लोगों ने मिक्स मेथड किया है, इतने लोगों ने क्वेश्चनर यूज किया है, इतने लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं, कुछ लोगों ने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, तो हमें ये पता चलता है। आर देयर एनी कंट्रोवर्सीज। फिर आपको ये भी पता चलता है कि जो फॉर एग्जांपल एक 100 स्टडीज हुई हैं कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर तो उसमें कोई कंट्रोवर्सीज तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हूँ जी फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो कस्टमर लॉयल्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ लोग कहते हूँ जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कस्टमर लॉयल्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी पाई जाती है तो उसका भी हमें पता चल जाता है। आर देयर एनी इनकंसिस्टेंसी इन फाइंडिंग्स। फिर फाइंडिंग्स जो है वो इनकंसिस्टेंस तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने कहा है जी सेटिस्फेक्शन जो है वो लीड्स करती है कस्टमर लॉयल्टी को, कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं करती, कुछ लोगों ने कहा है जी सेटिस्फेक्शन जो है वो कस्टमर लॉयल्टी को कम कर देती है, कुछ कह रहे हैं बढ़ा देती है। तो इस तरह की फाइंडिंग्स में कोई इनकंसिस्टेंस है तो उसका भी पता चलता है। आर देयर आंसर्ड क्वेश्चंस। फिर जो हमारे माइंड में चीज़ें आ रही होती हैं या उन टॉपिक्स के ऊपर जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो उन्होंने आंसर किए होते हैं तो उसका हमें पता चल जाता है। A literature review can be a list of relevant theories। तो हम लिस्ट ऑफ रेलिवेंट थीरीज को देख सकते हैं, उसको हम लिटरेचर कह सकते हैं कि एक टॉपिक के ऊपर कौन सी रेलिवेंट थीरीज हो सकती हैं या आज तक स्टडी हुई है। अ सर्च फॉर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। इसके अगर हम किसी टॉपिक के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करें
फॉर एग्जांपल हम ये सर्च करें कि कस्टमर लॉयल्टी किन किन फैक्टर्स की वजह से आती है, तो वो लिटरेचर भी हो सकता है। सर्वे ऑफ राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट, अगर हम कोई सर्वे करें या सर्वे राइट करें किसी सब्जेक्ट के ऊपर, ये लिटरेचर भी हो सकता है। अ वे ऑफ लर्निंग अबाउट द सब्जेक्ट, हेल्प इन फाइंडिंग डेजर्टेशन टॉपिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। फॉर एग्जांपल हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या एंड सेमेस्टर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए थीसिस या डेजर्टेशन लिख रहे हैं, उसके लिए हम कोई टॉपिक या सर्च रिसर्च मेथड्स को यूज करते हैं, तो वो लिटरेचर हो जाता है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेजर्टेशन रिपोर्ट, तो जब हम डेजर्टेशन की बात करते हैं या रिसर्च रिपोर्ट की बात करते हैं, तो उसके लिए लिटरेचर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिटिकली एनालाइज द मटेरियल यू आर रीडिंग। फिर उसके बाद लिटरेचर के दौरान आप जो रीडिंग्स करते हैं, जो मटेरियल देखते हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकली देखने से ये पता चलेगा कि आज तक क्या हो चुका है, किन किन एरियाज में काम हो चुका है, कहाँ काम होना बाकी है। इस तरह से हम जो अपना गैप है उसको क्लियर कर सकते हैं। एकेडमिक आर्टिकल्स आर अ प्रीमियर सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो जो डिफरेंट एकेडमिक आर्टिकल्स हैं, आप डेटाबेसेस देखते हैं, एमरल्ड है, एल्सेवियर है, सेज है, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट है, स्प्रिंगर है, तो उसमें डिफरेंट जो है हमारे फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, तो उसके ऊपर डिफरेंट जर्नल्स जो हैं वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। तो आमतौर पे लिटरेचर रिव्यू का जो मेन सोर्स होता है वो जर्नल्स होते हैं, जो कि डिफरेंट इंटरवल्स में एक सब्जेक्ट के जो डिफरेंट एरियाज हैं उस पर पेपर पब्लिश करते हैं। Why write a literature review? Then why it is important to write a review, a literature review? You need to know what is already known about your research area. जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे, डिफरेंट रीड्स करेंगे और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, तो हम ये आसानी से ये लिस्ट कर सकते हैं चीजें कि आज तक क्या हो चुका है, व्हाट इज नॉन अबाउट माय एरिया एंड व्हाट इज व्हाट नीड टू एक्सप्लोर इन द एरिया। you need you can learn from the mistakes of others. Then reviewing the literature or writing the literature review, you can find the mistakes of others. For example, different people have published did research on different topics, and the reviewers and the different communities find their mistakes and highlight their mistakes, and you can limitations and mistakes of that research paper, you can use as a research gap in your research. You can learn about different theoretical and methodological approaches to your research area. While doing literature review, you can learn about what different क्वेश्चंस भी करें डिफरेंट, इससे आपको आसानी होगी कि आप अपना टॉपिक फाइनल कर सकते हैं इजीली। आइडेंटिफाई सोर्सेज टू विच यू विल वांट टू रिटर्न लेटर ऑन। इसके अलावा आपको कोई सोर्सेज मिलते हैं, फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस के अंदर आपको सोर्सेज मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च में आपसे रेलेवेंट कोई टॉपिक पब्लिश हुआ है, तो आप वो सोर्सेज उसको नोट करें ताकि बाद में आप उस सोर्स से भी इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकें। Be selective, read for relevance. तो ड्यूरिंग रीडिंग यू शुड बी सिलेक्टिव। अगर आप सिलेक्टिव नहीं होंगे, रेलिवेंट मटेरियल को रीड नहीं करेंगे या एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फिर उनको क्लोज करना और जो चीज़ मोस्ट रेलिवेंट है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। एंड डोंट स्टॉप रीडिंग। तो रिसर्च जो है इसमें डिफरेंट जो है वो स्टेप्स होते हैं। रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही आर्टिकल को डिफरेंट पर्पसेस के लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमने देखा जी इस एरिया के अंदर कितना काम हो चुका है, इसके लिए हमने एक पेपर को रीड किया, फिर हम उसी पेपर को दोबारा रीड करते हैं कि जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स उन्होंने डेवलप किए हैं एग्जिस्टिंग रिसर्च ने, वो कैसे डेवलप किए हैं। फिर उसके बाद हम मेथोडोलॉजी के लिए उसी पेपर को दोबारा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो हम ये चेक करने के लिए कोई कंट्रोवर्सी आई है, कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, दोबारा उसको देखते हैं। तो एक ही पेपर्स को पढ़ने के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। सो don't stop reading. If you finalize your research framework, a research model, then you don't need to stop your reading.
अगर आप रीडिंग कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और डिफरेंट एरियाज में कितना काम हो चुका है ये आपको पता चलता रहेगा। हाउ टू सर्च द लिटरेचर, रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स यू नो और आर रिकमेंडेड बाय योर सुपरवाइजर। कीप नोट्स बेस्ड ऑन योर रीडिंग, फिर उसके बाद आप नोट्स पे ज़्यादा फोकस करें। नोट द कीवर्ड्स यूज्ड, नोट अदर लिटरेचर विच माइट बी इंटरेस्टिंग लेटर। उसके बाद जनरेट योर ओन कीवर्ड्स, फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू आप अपने कीवर्ड्स जनरेट करें और उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो सर्च करके आप मोस्ट रेलिवेंट जो है वो लिटरेचर यूज ढूंढ सकते हैं जो आपकी स्टडी के रेलिवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिटरेचर रिव्यू किया तो हमें पता चला जी सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी का भी काम हो चुका है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट इमेज है उसका और लॉयल्टी का भी हो चुका है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और उसका और जो प्रोडक्ट जो कस्टमर लॉयल्टी है उसका भी हो चुका है। तो इस तरह हम डिफरेंट कीवर्ड्स बना लेंगे ताकि हम नेक्स्ट जो रिव्यू हमने लिटरेचर रिव्यू करना है या लिटरेचर ढूंढना है उसमें हमें आसानी हो और वो ज़्यादा रेलिवेंट हो। हाउ टू सर्च द लिटरेचर, सर्च योर इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी, आप अपने डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखेंगे। सर्च ऑनलाइन यूजिंग एन एप्रोप्रिएट डेटाबेस, फिर हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट गूगल स्कॉलर है या डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर जाके हम डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करते हुए जो है वो सर्च कर सकते हैं। एग्जामिन टाइटल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स फॉर रेलेवेंस, फिर डिफरेंट टाइटल्स जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर हैं और उनके एब्स्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम पढ़ सकते हैं और उसमें से रेलेवेंट जो है मटेरियल जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेव सिलेक्टेड आइटम्स, रीड, टेक नोट्स, फिर जब हम रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो देख लेंगे तो फिर उसको हम रीड करेंगे और नोट्स लेंगे। चेक रेगुलरली फॉर द न्यू मटेरियल, फिर आप अपने रेलिवेंट जर्नल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च, जर्नल ऑफ अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, जर्नल के अंदर हमारा जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट जो है वो पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसके हर इशू को देखें कि उसमें कौन सा न्यू मटेरियल पब्लिश हुआ है और हमारे रेलेवेंट है तो हम उसको अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। The main approaches to a literature review, there are two types of approaches of literature review, एक है systematic review और दूसरी है narrative review। systematic review क्या है? It is very extensive research of the specific research field। इसमें हम ज्यादा जो है वो extensively सर्च करते हैं लिटरेचर को, ग्रुपिंग ऑफ सोर्सेज इनटू कैटेगरीज, फिर हम सोर्सेज को जो है वो कैटेगरीज में ग्रुप करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी रेलेवेंट बेस्ड ऑन गुड रिसर्च, तो हम इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। वेरी रेलेवेंट वीक रिसर्च, ठीक है रेलेवेंट है बट वीक है, यानी कि इतने अच्छे जर्नल्स में पब्लिश नहीं हुआ या ऐसे जर्नल्स उनकी कोई इतनी वो जो है इतनी ज्यादा वो एक्सेप्टेड जर्नल्स नहीं है। फिर उसके बाद लो रेलेवेंस और टू जनरल, तो इस तरह के हम डिफरेंट ग्रुप्स बना के जो है वो सिस्टमेटिक लिटरेचर करते हैं। गिविंग अ स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट ऑन द सर्च मेथड यूज, डिसीजंस टेकन एंड ड्राइव कंक्लूजन। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट यूज करते हुए ये पता चला सकते हैं कौन से मेथड्स यूज हुए हैं और फिर हम डिफरेंट कंक्लूजन्स की बेस पे डिसीजन कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है या हमारी रिसर्च जो है वो किस तरफ जा सकती है। The next approach is narrative review, लिमिटेड सर्च फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशंस। तो जहाँ पे कुछ लिमिटेड रिसर्च हो किसी एरिया पे किसी टॉपिक पे, वहाँ पे नैरेटिव रिव्यू हो सकता है। योर कंसंट्रेशन ऑन द कनेक्शंस बिटवीन सोर्सेज लोकेटेड एंड सर्च क्वेश्चंस, तो आप हम जो है वो अपना कंसंट्रेशन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर और रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर। इस तरह से हम अपना जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। रिवीजन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस इन द लाइट ऑफ रीडिंग्स, फिर हम अपनी जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट रीडिंग्स की बेस पे जो है वो अपने रिसर्च क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया जी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, लेकिन हमने डिफरेंट पेपर्स देखे तो उसमें हमें पता चला जी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की जो एक टाइप है क्रिस्मेटिक लीडरशिप, या उसके जो डायमेंशन है क्रिस्मेटिक क्रिज्मा उसकी एक डायमेंशन है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ या उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग न्यू मटेरियल।
वार्निंग यूजिंग इंटरनेट सोर्सेज। अब इंटरनेट सोर्सेज यूज करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बिकॉज इंटरनेट एक बहुत बड़ी दुनिया है, हम डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, तो बहुत ज़्यादा जो है वो लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स आपको शो करेगा। तो अब हमें देखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं या जो वेबसाइट्स डॉक्यूमेंट शो कर रही हैं उनकी इंटेग्रिटी क्या है या उनकी अपनी वर्थ क्या है। सर्च इंजन्स फाइंड साइट्स बट डू नॉट एवेलुएट देम। ठीक है, सर्च इंजन्स ने डिफरेंट जो साइट्स हैं वो आपको फाइंड कर देनी है, बट ये हमारा काम है कि हम देखें जी हमारे रेलिवेंट या कौन सी टॉप या अच्छी जो वेबसाइट्स या अच्छे जर्नल्स हैं वो कौन से हैं। Dictionaries and encyclopedias are fine for basic definitions but little else. अगर हमें definitions वगैरह चाहिए तो हम डिक्शनरीज और encyclopedias को कर सकते हैं, बट अगर हम डिटेल चाहिए, theoretical contribution क्या है, ये सारी कुछ डिटेल चाहिए तो फिर हमें जो जर्नल्स के पेपर्स हैं ऑलरेडी पब्लिश उनको देखना पड़ेगा। Many internet sites serve a commercial purpose, so do not be taken into बाय प्रोपेगेंडा। अब डिफरेंट जो इंटरनेट साइट्स हैं वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए कर रही होती हैं, कई जो हैं वो प्रोपेगेंडा में भी पड़ी होती हैं। तो ये हमें देखना जरूरी होगा कि जो वेबसाइट है वो कितनी ऑथेंटिक है। रिलाई ऑन एकेडमिक साइट्स यूजुअली एसी और ईडीयू, जिन वेबसाइट्स के एंड पे होता है आप उस पर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। कि गवर्नमेंट साइट्स जो हैं वो जैसे GOV हो सकती है, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट का डेटा मिलेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org, इस तरह का ऑर्डर हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डाउनलोड एंड सेव ऑल मटेरियल फाउंड ऑन द इंटरनेट साइट्स are dynamic and you may not find the data a second time. Your institution may also require proof when defending your thesis. तो आप जो भी इंटरनेट पे चीजें देखते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनकी लिंक सेव कर लें। हो सकता है कल को वो लिंक वो ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट वहां से हटा दे, तो आप उसकी जो है उसको सेव कर लें, ताकि हो सकता है कल को हमें इस चीज का जो प्रूफ देना पड़े। किसी आपने कोई आर्गुमेंट बिल्ड किया है, कोई इंफॉर्मेशन थीसिस में डाली है, तो ये ज़रूरी है कि आप वो मटेरियल जो है वो उसकी साइट्स या उसके जो लिंक्स हैं उनको सेव करें। सर्चिंग फॉर बुक्स एंड आर्टिकल्स, स्टार्ट विद मॉड्यूल रीडिंग्स लिस्ट। सबसे पहले तो आप डिफरेंट मॉड्यूल्स की जो रीडिंग्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कंसल्ट द रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफीज ऑफ रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स। फिर उसके बाद आप जो उन्होंने रेफरेंस दिए हुए हैं अपने स्टडीज में, आप उनको देखें कि वो कौन से जर्नल्स के या कौन से ऑथर्स के हैं। यूज द लाइब्रेरी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, आप लाइब्रेरी यूज करके भी वहाँ से बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। डिफरेंट जो जर्नल्स हैं उनके इश्यूज या वॉल्यूम्स आते हैं, उनकी बुक्स आती हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट इज अवेलेबल, टू फाइंड आउट योर इंस्टीट्यूशन सब्सक्रिप्शंस टू ऑनलाइन डेटाबेसेस, तो वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यूज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, SSCI सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है, ये हम वहाँ से अपने पेपर जो है वो ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा ABI है, इन्फॉर्म्स है। अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम जर्नल्स की बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज जो हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जर्नल्स की जो रैंकिंग करती हैं उसमें ABS की लिस्ट हो सकती है, उसमें जो है वो ABDC जर्नल लिस्ट हो सकती है। उसके बाद एब्सको होस्ट है। और इसके अलावा यूजिंग कीवर्ड्स एंड डिफाइन रिसर्च पैरामीटर्स, हम डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करते हुए भी रिसर्च पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। रेफरेंसिंग योर वर्क, उसके बाद हमने अपना टॉपिक फाइनल कर लिया, अब हम लिखना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हम जो आर्गुमेंट्स बिल्ड करेंगे उसको भी हम रेफरेंस करेंगे। A source is usually referenced into two parts: the citation in your text at the point of use, a full publication detail in a reference list, or bibliography at the end of your dissertation or research report। दो तरह से रेफरेंसिंग होती है, एक साइटेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक आर्गुमेंट बिल्ड किया कि द प्रीवियस स्टडीज फाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस, तो आप वहां पे साइटेशन देंगे कि ये किस बंदे ने बात की है। क्या आप हम अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लिटरेचर की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो वहां पे हमें रेफरेंस जो है वो साइटेशन देनी पड़ेगी, ये कौन बंदा बात कर रहा है। अब जो हम साइटेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी फॉर एग्जांपल
माइकल 2020 हम रेफ साइट कर देते हैं। उसके अलावा उस स्टडी की फुल डिटेल हमें देनी पड़ेगी, जो कि आमतौर पे बुक्स के, डेजर्टेशन के या रिसर्च पेपर्स के एंड पे होती है। तो उस साइटेशन को या रेफरेंसेस उसको देने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो हमें हमारा इंस्टीट्यूट या सुपरवाइजर जो है वो गाइड करता है, तो उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। देयर आर टू मेन रेफरेंसिंग conventions: the author date system, of which the Harvard system is most used, and the footnote system. या तो हम author date system यूज कर सकते हैं, जो कि हार्वर्ड सिस्टम उसको ज्यादा से यूज करता है, या फुटनोट को यूज करते हुए जो रेफरेंस दे सकते हैं। चेक विद योर सुपरवाइजर विच रेफरेंस स्टाइल टू यूज। तो आपको सुपरवाइजर जो है वो गाइड कर सकता है कि रेफरेंस स्टाइल कौन सा रिकमेंडेड है, या कौन सी गाइडलाइंस में डिफरेंट जो आपकी थीसिस की गाइडलाइंस है उसमें कौन सा रेफरेंस स्टाइल यूज होगा। इसके बाद में है बिब्लियोग्राफी। ऑलवेज इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ वर्क। जो डिटेल होती है, जिस तरह हमने बात की, एक साइटेशन हमने दे दी, अब हमने उसकी डिटेल लिखी है, उसमें ऑथर के नेम्स आ जाते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है, पब्लिकेशन का टाइटल आ जाता है, फिर वॉल्यूम इशू आ जाता है, जर्नल नेम आ जाता है। तो उसका जो है वो लिस्ट बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस कहते हैं, वो हम आपके अपने जो डिसर्टेशन जो या रिसर्च आर्टिकल होता है उसके एंड पे देते हैं। Don't be tempted to have a longer bibliography, only list those resources actually cited. तो आमतौर पे हमें फोकस करना चाहिए कि जो रेफरेंस जो सोर्सेज हमने साइट किए हैं, सिर्फ उसी की जो है वो बिब्लियोग्राफी डालें। इतनी लंबी ज़्यादा जो लिस्ट है वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रेलिवेंट जो साइटेशंस हैं वो हमें डाल दें तो काफ़ी होती है। एंड व्हाट इज प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म मीन्स pretending that we ourselves wrote what others actually wrote. For example, आप किसी की बात को कॉपी करके लिख देते हैं और उसके साथ आप उसको साइट नहीं करते या उस बंदे का रेफरेंस नहीं देते, तो ये प्लेजरिज्म में आता है। प्लेजरिज्म इज ऑलवेज अ क्राइम सिंस इट डिस्ट्रॉयज द फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च। तो हम रिसर्च की दुनिया के अंदर प्लेजरिज्म जो है इसको क्राइम समझा जाता है, तो इससे बचना चाहिए। इसके अलावा जी इंस्टीट्यूशंस वेरी इन टर्म्स ऑफ द सीरियसनेस विद विच दे व्यू द क्राइम। तो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको डिफरेंट तरह से ट्रीट करती हैं। फॉर एग्जांपल, पनिशमेंट कैन रेंज फ्रॉम रीसबमिशन टू एक्सक्लूजन। आप उसको एक्सक्लूड करके रीसबमिट करें उस सोर्स को, या रेपिटेशन इज ऑलवेज लॉस्ट। इस तरह से रेपिटेशन वगैरह हो सकती है। इसके बाद की पॉइंट्स: राइटिंग ए लिटरेचर रिव्यू, review the main ideas and research relating to your chosen area of interest. Key skills can be acquired to help you get the most from your readings. Systematic reviewing enhance the reliability of the literature. Searching and review तो हमें reliability बढ़ जाती है हमारे लिटरेचर की। उसके बाद है narrative reviewing is flexible, which can make it more appropriate for inductive research. अगर हम inductive या qualitative research कर रहे हैं तो उसके लिए हम narrative जो review है वो कर सकते हैं, वो helpful हो सकता है। ये हमारा था जी चौथा चैप्टर। तो इसके बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बुक में चैप्टर रीड करें और ये पीपीटीज देखें। इसके बाद नेक्स्ट वीक में हम जो है वो ऑनलाइन एक सेशन रखेंगे, जिस स्टूडेंट को जो भी इशू होगा वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।